हेलो गाइस, रेशवा सेमेस्टर पे रेशवा एकेडमी पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। बी डबल ई के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल या फिर इंजीनियरिंग जो आप पढ़ रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंटों के लिए खासकर से बी डबल ई के लेक्चर में मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया हुआ था। जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था बी डबल ई में कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। रेजिस्टेंस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो कैसे करते हैं, मैंने आपको उसको इन्फॉर्म किया हुआ था, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो उसमें मैंने बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में अगर मान लीजिए कि हमारे पास, सॉरी सीरीज हो गया ये, मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे रेजिस्टेंस हो, मैं दो ही को लेकर चल रहा हूं, तीन को नहीं लेकर चल रहा हूं, अगर यहां पर मैं इसमें सप्लाई दे दूं तो इस समय कहेंगे कि R1 और जो हमारा R2 है वो किस में है बाबू, ये हमारा पैरेलल में है। ये हमारा किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। R1 R2 हमारा किस कॉम्बिनेशन में होगा, पैरेलल में, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, वन बाई आर इजकल टू कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, ये हमारा रेजिस्टेंस का मान हो जाएगा। 1/R1 प्लस 1/R2 ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस होगा। इसी तरह अगर मान लीजिए बहुत से रेजिस्टेंस जुड़े हो पैरेलल में तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट लिख लीजिएगा, चाहे 1/R3 आप प्लस डॉट 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 लिख सकते हैं, प्लस 1/RN, एन तक आप पैरेलल में ऐसे इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। एक जरा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, एक थोड़ा सा एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लूंगा ताकि आपको समझ में आए कि हम पैरेलल, देखो वो मैं केवल आपको ये नहीं पढ़ा दूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, अब तुमको इतना ही पढ़ना है ना तो बुक से पढ़ लेना, हमको उसमें जरूरत नहीं है, मैं इतना नहीं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा भाई। सिंपल सी बात है यार, जब पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ो, नहीं तो अगर पास होना चाहते हो सिंपली थोड़ा बहुत पढ़ के तो बुक से पढ़ो, क्या जरूरत है पढ़ने का। अगर इसे पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, ठीक। अक्काबाजी नहीं कि हाँ भाई ऐसे से पढ़ के खत्म कर दिए हम, थोड़ा मेहनत से पढ़ा जाएगा इसको। जैसे हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन हम देते हैं, यहां पर क्वेश्चन ये है कि यहां पर एक रेजिस्टेंस यहां पर था, देखिए मैं इस क्वेश्चन को क्यों बता रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। एक यहां पर दो रेजिस्टेंस हमने जोड़ रखा है, ओके, इन दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ रखे हैं, यहां से एक सप्लाई दे दीजिए, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए कि 2 ओम है और इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए कि 3 ओम है, ओके, 2 ओम और 3 ओम। कह रहा है इसका तुल्य प्रतिरोध बताइए, तो तुल्य प्रतिरोध कैसे बताएंगे, 1/R इक्वल टू 1/R1 बताए थे ना अभी, आप प्लस 1/R2 हो जाएगा, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 1/2 अब प्लस कितना हो जाएगा 1/3। मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन है, आइए पहले जानते हैं कितना आ जाएगा इसका मान। ऊपर से यहां से लघुत्तम ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा भाई, डायरेक्ट गुणा भी करा लीजिए, क्या दिक्कत है, यहां पर हो जाएगा 3 और यहां पर हो जाएगा 2, मतलब 1 जो R की वैल्यू आ गई वो आ गया कितना भाई 5/6 आ गया। या फिर इसको इसको उल्टा कर देंगे तो R की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा 6/5, या इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 एक 5 होता है और 5 दूनी 10 होता है, मतलब 12, ये सॉरी 12×5 = 60 होता है, मतलब 1.2 ओम आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर जी इसको बताए क्यों है, तो इसको बताने का रीजन हम आपको देखिए क्यों बताए हैं, इसको पहले ये समझिए। जैसे एक क्वेश्चन इसे इसमें हम देखा जाए तो R1 की वैल्यू कितनी थी, R1 की वैल्यू 2 ओम थी और R2 की जो वैल्यू थी वो कितना ओम था, 3 ओम था। R1 की वैल्यू 2 ओम, R2 की वैल्यू थी, और R कितना आ गया, जो R आ गया सॉल्व करने पर 1.2 ओम। मतलब आपने क्या समझा भाई, इसमें क्या समझे आप, समझे ये है कि अगर आप 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, अगर आप 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध, मतलब जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो किसी भी एक रेजिस्टेंस से कम होगा। कहने का मतलब ये था, मैं इसीलिए आपको न्यूमेरिकल से बताया था, ओके। अगर आप 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा उनसे कम आएगा, और सीरीज में क्या था, हमेशा उनसे ज्यादा आता था। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। जैसे देख लीजिए 2 ओम 3 ओम 1.2 ओम आ गया, कोई भी ले लीजिए, अगर कोई भी उसमें ले लीजिए हमेशा उसमें क्या आएगा, कम में आएगा। जैसे अगर एक क्वेश्चन दिया जाए, अगर मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको
एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये है कि अगर R1, R2, R3, R4 चार रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कह रहा है कि पैरेलल में जुड़े हुए हैं, कह रहा है कि पैरेलल में जुड़े हैं। तो कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें कुछ ऑप्शन बना दिया, ए, बी, सी और कौन सा, डी। कह रहा है कि जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R होगा वो बराबर होगा R1 के, ठीक है। या फिर जो दे दिया R का जो मान होगा इज ग्रेटर देन दे दिया R2 के, या फिर दे दिया R का जो वैल्यू होगी इज ग्रेटर देन दे दिया R4 के, या फिर दे दिया R की जो वैल्यू है इज लेस देन R3 के। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि तुल्य प्रतिरोध जो पैरेलल में जोड़ेंगे जो तुल्य प्रतिरोध आएगा किसी प्रतिरोध से कम में आएगा। तो देखिए बराबर हो नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है बराबर, ठीक है। ज्यादा भी नहीं हो सकता है, ज्यादा भी नहीं हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है, तो कम तो हो ही सकता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। मतलब पैरेलल में जोड़ने का मतलब आपको क्या है भाई, कि पैरेलल में जोड़ने का मतलब ये है कि आप रेजिस्टेंस को घटाते हैं ना कि बढ़ाते हैं। ओके, ये चीज आपको याद होना चाहिए। जैसे मैंने यही देख लिया जी, इसमें एक जोड़ दिया, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये चीज आप लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आइए जरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा और हम चलेंगे। जैसे अभी हम पैरेलल ही पढ़ रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा इसमें एक और टर्म्स देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस है यहां पर, ओके। सिंपल सा एक क्वेश्चन करेंगे, दो रेजिस्टेंस हमारे पास है, इन दोनों रेजिस्टेंस को आपस में किसमें जोड़ दीजिए, पैरेलल में। एक होगा R1 और दूसरा होगा R2। ये हमारा कौन सा है, पॉइंट A, और यहां पर मान लीजिए पॉइंट कौन सा है, B है, ठीक है। तो इसको मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि आप क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकें। तो देखिए आप लिख सकते हैं 1/R इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस कितना हो जाएगा, 1/R2। अगर मैं दोनों का लघुत्तम ले लूं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, R1 इंटू कितना आ जाएगा, R2। यहाँ पर हो जाएगा कितना, R2 प्लस R1। ये एलसीएम लेना आता है ना आपको, ये एलसीएम से हम निकाले हुए हैं इसको, ये आप लोग इंटर में हाई स्कूल में पढ़े होंगे। मतलब R1 R2 का लघुत्तम मतलब चलेंगे तो इतना आ जाएगा, और इन दोनों में देखिए R1 R2, R1 है इसमें, R1 है, R2 नहीं तो R2 यहाँ आ जाएगा, R2 है तो R1 आ जाएगा। अब इसमें हम उल्टा लिख दें तो उल्टा कितना हो जाएगा, 1/R की जो वैल्यू होगी वह होगा R1 R2 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, R1 प्लस, तो सॉरी उल्टा लिख दिए, ये वाला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। मैं इसको R लिखूंगा ना उल्टा, अरे मैं R लिखूंगा ना, इसको उल्टा लिखूंगा। तो इसका मतलब आप अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज सॉरी समांतर में हो तो डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक हम क्वेश्चन दे दें आपको, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए, यहां पर क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक रेजिस्टेंस यहां पर जुड़ा हुआ है और एक रेजिस्टेंस यहां पर जुड़ा हुआ है, दो रेजिस्टेंस हमारे जुड़े हुए हैं, ये मान लीजिए ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, या ए है और ये पॉइंट बी है। अगर ये हमारा 10 ओम का है और ये मान लीजिए 10 ओम का है, दोनों 10 ओम का है, ओके। तो कह रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस बताइए, तो टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू डायरेक्ट कर लेंगे हम कितना, R1 R2 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, R1 प्लस कितना हो जाएगा, R2। तो R का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 10, भाई 10 है ना, 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 बटा कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा बाबू, यहाँ से ये आ जाएगा, देखो डायरेक्टली लिख सकते हो, 100 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 20। सॉल्व करें ना कितना आएगा, 5। मतलब R का मान कितना आ गया, 5 ओम, ओके। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब दोनों बराबर होते हैं तो इनका आधा पैरेलल में हो जाता है, 10 और 10 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ओके। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये सब चीजें याद रखेंगे, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे करके। इसी में क्वेश्चन अगर मान लीजिए किसी और तरीके से दे दिया, जैसे आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, ऐसे ही दो क्वेश्चन आप लोग इसको खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। एक हमारा A है और दूसरा हमारा B है। अगर ये दे दिया 10 ओम का है और ये मान लीजिए दे दिया 5 ओम का है, कर इनका तुल्य रेजिस्टेंस बताइए। तो तुल्य रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R इक्वल टू R1 R2 और डिवाइड बाई कितना कर लीजिएगा, R1 प्लस कितना कर लीजिएगा, R2। इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 गुणे 5 और डिवाइड बाई 10 प्लस 5,
ओके, कितना आ जाएगा बाबू 50 अब बटा कितना आ जाएगा 15। सॉल्व कर लीजिएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा, अब 15 दूनी 30 आ जाएगा, सॉरी 15 तिया 45, ओहो देखिए ये गलत हो गया, कितना आ जाएगा 15 तिया 45 और फिर 5 बजेगा, फिर 15 तिया 45, लगभग 3.33 आएगा। ओके, यह हो जाएगा इतना ओम। तो ऐसे भी आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, जब भी दो रेजिस्टेंस दिखाई दे डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसलिए मैं इसको करा रहा हूं ना कि आगे जब मिक्स कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें दो रेजिस्टेंस ऐसे दिए रहेंगे और डायरेक्ट उसको सॉल्व करना रहेगा। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मान लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए कुछ यहां पर, अब न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चलते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहां पर दिया हुआ है एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। कह रहा है कि ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये 4 ओम का है। कह रहा है कि आर ऑफ ए बी ज्ञात करिए, आर ऑफ ए बी ज्ञात करिए। तो बस सिंपल सा वही फार्मूला, 1/r इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 आ प्लस 1/3 आ प्लस 1/4। कितना आ जाएगा बाबू, यहाँ से लघुत्तम ले लेंगे, कितना आएगा 12 आएगा। यहाँ पर 2 छक्के 12, 3 चौको 12 और 4 तिहाई 12, कितना आ जाएगा 6 4 10 3 13 बटा कितना आ जाएगा 12। ये हो जाएगा 1/r की वैल्यू, 1/r की वैल्यू। तो r कितना हो जाएगा यहाँ से 12/13 ओम। तो इसको आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन दे डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन में ऐसे ये भी दे सकता है कि यदि 2 ओम 4 ओम 8 ओम और 12 ओम किस में जुड़े हैं भाई, पैरेलल में जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं। ठीक है, पैरेलल में हैं, तो आर ऑफ ए बी बताइए कितना होगा। तो वही फार्मूला से अप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, दूसरा मैं क्वेश्चन नहीं दिया हूं। ठीक है, इतना याद रखेंगे। चलते हैं आगे, अब आपको क्या बताना है पहले ये चलते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का भाई सिंपल सा न्यूमेरिकल आएगा तो कर ही लेंगे, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन करते क्यों हैं, जरा इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि यहां पर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहां से आप कोई बैटरी लगा रखे हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। मान लीजिए कि ये 10 ओम का है और 2 एम्पियर का है। कितना बाबू 10 ओम का है और कितना एम्पियर वो सहन कर सकता है बताइए 2 एम्पियर। और यहां से मैं दे दिया हूं उसको 100 वोल्ट। कितना वोल्ट दे दिए 100 वोल्ट। तो यहां पर ये बताइए अगर हम ये 10 एम्पियर सॉरी 10 ओम है क्या 2 एम्पियर सहन कर सकता है। ओके, लेकिन हम दे दिए हैं 100 वोल्ट, 100 वोल्ट देंगे तो उसमें धारा कितनी आएगी, अगर मैं धारा इसमें से निकालूं तो धारा कितनी आएगी 100 वोल्ट V बटा R 10। कितना एम्पियर आ गया 10 एम्पियर। अब आप बताइए कि जो लोड हमारा है, जो इसमें हम लोड ले रखे हैं, जो इसमें हम लोड ले रखे हैं वो लोड कितना एम्पियर सहन कर सकता है। जो लोड हमने इसमें ले रखा है, लोड हमारा सिर्फ कितना एम्पियर सहन कर सकता है 2 एम्पियर, सिर्फ 2 एम्पियर सहन कर सकता है, लेकिन उसमें जा कितना रहा है 10 एम्पियर। तो लोड हमारा क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि आप उसमें जैसे उसमें वोल्टेज बांट रहे थे ना, इसमें करंट को बांटना है। मतलब आप इसमें अगर 2 एम्पियर रखना चाहते हैं 2 एम्पियर, तो कितने ओम का रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में लगा दें कि हमारा लोड खराब न हो। और समझ में, तो कितने ओम का लगाएंगे तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन में हम करेंगे। जैसे हमारे पास एक रेजिस्टेंस था और यहां से मैंने उसको कितना वोल्ट दे रखा है बाबू, यहां से हम दे रखे हैं उसको कितना वोल्ट 100 वोल्ट। ओके, और यहां पर इसका मान कितना है आर का मान कितना है 10 ओम। कितनी धारा इसकी होगी
आई इक्वल टू कितना एम्पियर चाहिए इसको, 2 एम्पियर चाहिए। और कितनी धारा इसमें जा रही है, तो धारा इसमें जो जा रही है कितनी जा रही है भाई, 10 एम्पियर जा रही है। उसको कितना चाहिए, सिर्फ 2 एम्पियर। मतलब हम कोशिश करें, अच्छा यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, इसके वोल्टेज, नहीं नहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में मिस्टेक ये हुआ है कि आप इसको मिटा दीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, रुक जाइए, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ओके, क्वेश्चन मिस्टेक ये है कि यहाँ पर 10 दूनी 20, यहाँ का जो वोल्टेज है अगर 20 वोल्ट हो, ठीक है, 10 दूनी 20, चाहे तो आप इसको, चलिए इसको छोड़ते हैं, अभी इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, ठीक है। थोड़ा मेरा टाइम हो गया है, मुझे जाना भी है आज। और आप लोग ट्राई करिएगा, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा आपको दे दे रहा हूँ, आप लोग ऐसे ट्राई करिएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, मैं बताऊंगा आपको। ऐसे करिए, ये ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। ऐसे करंट सोर्स से ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके समझने के लिए। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए एक 20 एम्पियर का सोर्स है, और इस लोड का जो आर का मान है, जो इस लोड का आर का मान है सपोज 10 ओम है, और इसमें जो धारा आ सकता है सिर्फ 1 एम्पियर आ सकता है। मतलब 1 एम्पियर सहन कर सकता है, लेकिन इसमें धारा कितनी जा रही है, 20 एम्पियर। तो क्वेश्चन ये है कि इसके समांतर में हम कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा दें, कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा दें ताकि इसमें धारा का जो मान है, इसमें धारा का मान 1 एम्पियर रहे, तो वही क्वेश्चन आता है। तो पैरेलल में कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा दें ताकि धारा का मान इसमें 1 एम्पियर बना रहे। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। जो लड़के रूम लेकर रहते हैं उनके लिए रूम वर्क रहेगा, आज जो लड़के बाहर रहते हैं उनके लिए बातें अलग है। ओके, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करके लाएंगे। इस क्वेश्चन को मैं कल आपको कराऊंगा भी, और आप लोग खुद से करके लाएंगे। ये क्वेश्चन करंट सोर्स से ज्यादा आसान रहता है। ओके, ठीक है गाइज, आज के लिए इतना, टाइम थोड़ा कम है आज। ये आपका लेक्चर नंबर जो रहेगा, ये लेक्चर नंबर कौन सा है भाई, 10वां, ठीक है। लेक्चर नंबर 10 किसका लेक्चर है, ये आपका BEE बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए है, खासकर से और भी ब्रांच के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बेटर रहेगा ये, ठीक है। थैंक यू गाइज। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना भी पढ़ाई कर रहे हैं रेशवा एकेडमी या रेशवा सेमेस्टर के ऐप पे जाइएगा, वहां पर आप लोग ये जो कोर्स है ये आपको पेड कोर्स के रूप में अब मिलेगा। जितना भी डेमो वीडियो था आप लोगों को मिल चुका है। मैं वैसे भी डेमो पढ़ाता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी आपको डेमो दिया गया है इस बार। तो आप लोग डायरेक्ट जाइए, वहाँ पर पेड कोर्स है, और सिर्फ जो पेड कोर्स है इसका BEE का जो पेड कोर्स है, पेड कोर्स वो सिर्फ और सिर्फ अभी 99 रुपये में मिल रहा है। ओके, बता दें आपको 99 रुपये में। और जैसे ही आपका डेमो वीडियो खत्म होगा इसका रेट जो होगा वो बढ़ जाएगा, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द जाकर 99 रुपये में इसको परचेज कर लीजिए, आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा, वरना बाद में फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द इसको परचेज कर लीजिएगा। रेशवा एकेडमी के ऐप पे जाइएगा, वहाँ पर आपको एक कोर्स दिखेगा, BEE के नाम से दिखेगा, ठीक है। वहाँ पे आप जाकर इसको परचेज कर लीजिएगा। 99 ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, आप तुरंत इसको परचेज कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।